This episode is brought to you by Mubi, our curated streaming service showing exceptional films from around the globe. Get a whole month free at mubi.com/humans of cinema. All right then, ladies and gentlemen, Harshit Bansal in the house, guys. Welcome to Humans of Cinema. Harshit, कैसा चल रहा है? आज मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ. ये ब्लू बैकड्रॉप, आपका एक कॉफी मग, साथ में चार्जर, साथ में क्लैपबोर्ड, साथ में सबको वेलकम टू द शो. क्या हाल है? बहुत ज्यादा अच्छा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी अपार ने दे दिया, तो मेरे को लगता है मेरे को देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अपार को एक बार जरूर इंट्रोड्यूस करूंगा. टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबॉडी वेलकम टू द ह्यूमन ऑफ सिनेमा पॉडकास्ट. आज मेरे साथ हैं अपार शक्ति खुराना. बट थैंक यू सो मच अपार फॉर सच अ लवली स्टार्ट टू द पॉडकास्ट. Really looking forward to all the nice conversations about films, about life. Yeah. अपार फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू से यार, आपका मेरे को बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है. Just sitting in a यार very... मैं मुंबई वापस आ गया हूँ एंड आई एम ऑपरेटिंग आउट ऑफ अ फ्रेंड्स ऑफिस और मैं अभी डब खत्म करके आया हूँ. मैं सुबह नहा धो के इनके ऑफिस पहुंच जाता हूँ और यहीं से ही सारी कॉल की नरेशंस, वीडियो नरेशंस, यू नो, स्क्रिप्ट रीडिंग, वर्कशॉप्स एंड इंटरव्यूज एंड दिस एंड दैट सब यहीं पे होता है. जब कभी घर पे होता हूँ घर से कर लेता हूँ. सो या ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग एंड जस्ट टू गेट इनटू द यू नो बैक टू वर्क जोन. सो या ब्यूटीफुल ऑफिस यार. मतलब आजकल के टाइम में किसी भी तरीके से एक बाहर की फील मिल जाए वही बहुत होती है. Absolutely, यार नेचुरल लाइट में यार बैठ के वैसे ही बड़ा मजा आता है. I think it gives a lot of positive energy and I think people, creative people like you and I need these things जो तभी वो ना creative brainstorming हो पाती है. Absolutely यार, absolutely, because genuinely मतलब आई एम श्योर सब लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम होगा और है भी, पर एज अ क्रिएटिव पर्सन क्रिएटिव ब्लॉक्स बहुत खराब चीज है. और जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ ज्यादा हो नहीं रहा होता ना, तुम चार दीवारों के अंदर बंद होते हो, तो हो जाता है कई बार बहुत मुश्किल. और बहुत इंपॉर्टेंट है टू कीप गोइंग एंड टू कीप गिविंग योरसेल्फ रीजंस टू कीप गोइंग. So I think for any creative or non-creative person, it's really important to, you know, life monotonous नहीं हो, ऐसे इतनी ज़्यादा बंद नहीं हो. It's really important to, you know, meet new people, have new thoughts. उसी से I think कि वहीं से मोटिवेशन मिलती है कुछ नया लिखने की, कुछ नया सोचने की, कुछ नया, you know, करने की. So yeah, but thankfully now we are back into the cycle. कुछ shoot start हो गए हैं and looking for come back to a proper full-throated work cycle and I hope we are able to do that as soon as possible. Have you started working already? यार हेलमेट का शूट था 2 दिन का, क्लाइमैक्स का. We have that and touchwood it went really well. थोड़ा सा वो था because we had to take care of a lot of things. Of course you had to take all the necessary precautions. तो एंटर करते हुए सबको चेक करना, you know, उनका सब, you know, pulse rate, body temperature, this and that, उनके phone numbers, उनके, you know, eye cards, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, this and that. So I think all of it is really important now. So it has become, yes, it has become a new normal, but till the time vaccine नहीं आती है सिर्फ तब तक है. And sooner or later हो जाएगा यार सब कुछ ठीक. इंशाल्लाह. अपार, तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले, लेकिन फिर से फॉर द सेक ऑफ द पॉडकास्ट, बचपन में स्पेशली सिनेमा कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा था आपकी जिंदगी का बड़े होते हुए? वाज इट अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चाइल्डहुड, ऑफ योर हाउस? Yeah, because Papa and Dadi were always so fond of films and music, so it had to be a part of our upbringing. Last time जो हमारी बात हुई थी, पता नहीं मैंने आपको ये बात बताई कि नहीं बताई. ये बताया था जरूर that my Papa and my Dadi, they are big, you know, Dilip Kumar fan, Raj Kapoor fan, Devanand fan. They love their films, they love their songs, and you know, तो एक बार की बात है, हम ना कुछ टेक अवे कराने जा रहे थे खाने के लिए ना. सो पापा ने कहा होम डिलीवरी नहीं कराते, ऑर्डर कर देते हैं और मैं तुम दोनों गाड़ी भी लेके चलता हूँ, ड्राइव भी हो जाएगी और पिक करके आते हैं खाना. मैंने कहा ठीक है. सो मैं और आयुष बैठ गए कार में एंड वी, यू नो, रीच द प्लेस एंड ही सेज मैं खाना लेने जा रहा हूँ अंदर, दोनों में से किसी ने आना है तो आ जाओ वरना कार में वेट कर लो. मैंने कहा मैं आ जाऊँ. कहते आ जाओ. तो आयुष भाई कार में बैठे रहे, मैं चला गया साथ में एंड वो अंदर जो रेस्टोरेंट के ओनर थे, ही सेज यार ये आपका बेटा है? हाँ जी. इसकी शक्ल दिलीप कुमार से मिलती है. तो ऐसे बोला उन्होंने. तो मैंने कहा यार, मैं एकदम से बैकफुट पे. मैंने कहा ऐसे कौन बोलता है यार? मैं मतलब आई वुड हैव बीन तो 7 में भी मैक्सिमम 7 साल से ऊपर नहीं होगी मेरी एज. सो ये सुना एंड
मेरे पापा तो फुल खुश कि भाई साहब मतलब पता नहीं जैसे कोई नेशनल अवार्ड मिल गया हो बच्चे को। तो ऐसा हुआ कि ये बोला और घर जाके उन्होंने दादी को बताई ये बात। भाई आप मानोगे नहीं कि दादी ने मुझे शगन डाल दिया उसके बाद यार, इस बात पे अरे बाप 101 रे, उसके बाद कि क्या कहते हैं वाह, कि बच्चे को किसी ने देवानंद सॉरी दिलीप कुमार बोल दिया है। सो इट वाज तो इस तरह की तो अपब्रिंगिंग थी जिस घर में इस बात में पड़ जाए तो सोचो कितनी बड़ी फिल्मी फैमिली होगी वो। बिल्कुल। तो था So मतलब all बचपन of से ही सिनेमा का इन्फ्लुएंस रहा है आपकी फैमिली में? absolutely. I think cinema has always been a very integral part of my life, of my upbringing, and that goes for the entire family actually. एंड आर देयर एनी पर्टिकुलर फिल्म्स या फिर जैसे आपने अभी दिलीप कुमार जी की बात करी, कोई पर्टिकुलरली एक्टर्स हैं which have had probably the deepest influence on you while growing up, both as an artist Yes, as well as a sir. person? I would definitely take Dev Saab's name because number one, my father was very influenced by his style, very inspired, and उन्हीं के गाने उन्हीं मतलब he would वो मुझे याद है लोगों को बोला करते थे, अपने टेलर को बोला करते थे कि यार वो गाइड में ये पहना है ना या जीन्स में जो पहना था वैसा बना के दे दो टाइप। सो ये बातें सुनते हैं वाइल ग्रोइंग अप, आपको पता लगता है कि हाँ फैशन होता होगा शायद कुछ, है ना। आपको वो कैप के बारे में पता चलता है, आपको वो स्कार्फ के बारे में पता चलता है, एंड सो मेनी थिंग्स, आपको म्यूजिक के बारे में पता चलता है। यार देव साहब का म्यूजिक तो वाज आई थिंक he had a knack of picking up all the right songs. कोई भी यार वो कौन सा गाना था, ये दिल ना होता बेचारा कदम ना होते आवा, क्या गाना है यार। और उसके बाद वो दिल का भंवर करे पुकार प्यार का राग सुनो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये गाना कुतुब मीनार में शूट किया गया था, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग नूतन जी है इस गाने में। और कुतुब मीनार में ना अब मतलब उस जमाने में शूटिंग की परमिशन मिल जाती थी, और अगर आप इस गाने के अंदर शूट होता था, ऐसे आप देखोगे सीट उतरते आ रहे हैं देव साहब उसमें। हाँ, तो राइट बंद हो गया था। सो वन ऑफ द फ्यू फिल्म्स व्हिच वाज शॉट देयर, दिल का भंवर करे पुकार इज वन ऑफ द फ्यू सॉन्ग्स जो वहां पे शूट हुआ। एंड एब्सोल्युटली एक मतलब तो वो उसके बाद आप कुतुब मीनार बचपन में अपने कजिन्स के साथ जाते हो दिल्ली में, तो आप उससे और रिलेट करते हो उस जगह से, उस गाने से। सो ऑफ कोर्स ये अपब्रिंगिंग का पार्ट होती है, एंड व्हेन यू हैव दिस अपब्रिंगिंग, तो आप चाहे नहीं भी करना चाहते हो कुछ क्रिएटिव, अपने आप कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है आपकी लाइफ में दैट यू टेक ऑफ फ्रॉम देयर। सो आई थिंक sooner or later we both took off in our in our own way, and touchwood God has been very kind यार। sometimes क्या होता है ना यार bro, not every time आपको वो क्रिएटिव जर्नी मिलेगी, कई बार आप प्लान करते हो और नहीं मिलती है। sometimes right place at the right time to make it happen for you. So I mean I'm sure it is very very disheartening जिनके लिए जर्नी नहीं हुई है, या फिर जब मेरे लिए नहीं हो रही, I will not say that I was disheartened or upset or thankfully I was doing radio which is equally creative. वहाँ वो शायद इतना equally well paid या इतना well exposed medium नहीं होगा, लेकिन at least वहाँ creative काम हो रहा था, वहाँ music हो रहा था, वहाँ there was talking which was happening about films and music, so it always kept me going, and I always felt very happy and blessed about my life, and आज भी touchwood वही vibe है। Apart in your career until now, you have proved your mettle as in all kinds of roles, but specifically you have done a lot of roles which were very heavy in comedy. And there's a very popular saying in American culture, especially American popular culture: dying is easy, comedy is hard. What are your thoughts on that? Yeah, number one, see, I don't know if it's hard or not. मतलब I will not say कि हाँ बड़ा मुश्किल काम कर रहा हूँ यार ऐसा नहीं है, but yeah, it is। किसी को हंसाना रियल लाइफ में मुश्किल है काम। आई डोंट नो अबाउट फिल्म्स, रियल लाइफ में कोई इंसान डाउन एंड आउट होके आया है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, उसको हंसाना मुश्किल है। सो शॉर्ट फिल्म्स में भी ऐसे ही होता होगा, कोई इंसान एक बुरे माइंडसेट में बैठा होता होगा, थोड़ा डाउन एंड आउट बैठा होता होगा, एंड इफ आई हैव बीन एबल टू मेक हिम फील हैप्पी, मेक हिम लाफ, आई फील वेरी ब्लेस्ड यार। सो आई डोंट नो ये आसान है कि मुश्किल है, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट बिकॉज़ देयर आर अदर एक्टर्स एज वेल हु आर जो आ नहीं रहे हैं, वो रुला रहे होंगे शायद, या मतलब
कुछ और कोई नेगेटिव शेड में कर रहे होंगे या कोई इंटेंस कुछ और कर रहे होंगे. It's equally, you know, difficult to portray that as well. And मैंने of course back to back comedy करी, फिर मैंने street dancer किया where I had a little emotional part. That was equally easy or difficult यार, मतलब and people connected with that as well. लोगों को लगा कि हाँ यार अपार सिर्फ हंसाता नहीं है, वो रुला के भी जाता है कई बार. So I felt very happy about that as well कि people accepted me in that part as well. So कई बार आप को लगता है शायद क्या मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ क्या. So just to, it was a very small part and just to challenge myself and you know to understand कि क्या मैं ये चीज कर सकता हूँ कि नहीं, and क्या लोग appreciate करेंगे, accept करेंगे कि नहीं करेंगे. Thankfully all the people who have seen Street Dancer and has seen, you know, that side of mine, they all of them through Instagram, through Facebook, through WhatsApp, you know, they messaged me and told me that, you know, we connected to what you were doing. My niece, she howled in the cinema hall. I had to take her out, you know, and she kept saying throughout the night. We came back from the film at about 10:30 or 11, and till about 2 o'clock. I remember it was a weekend, and till about 2 o'clock, she kept saying, "Chachu, why are you so poor in the film? Why you didn't have money to eat?" She kept crying because of that. So which means people connect, you know. Of course. Apar, does acting make you happy? Absolutely, man. See, first of all, any kind of creative work makes me happy. This makes you even happier because यार इसका जो output है ना, weirdly enough कुछ ज्यादा multiply होके आता है. मुझे लगता है कि कई बार सेट पे भी बाहर भी एक्टर्स को कई बार ज्यादा वर्क्स मिल जाते हैं, कई बार वो ज्यादा जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ योर हार्ड वर्क है इज लिटिल मोर देन इट्स लिटिल फेयर एक्चुअली इफ आई ऑनेस्टली टेल यू, बिकॉज़ हर कोई सेट पे उतना ही दिल से और उतना ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता है. सो या बट इसको साइड पे रखते हैं. जो मैं नेगेटिव कन्वर्सेशन में थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता हूँ. जो आपने क्वेश्चन पूछा, इट मेक्स मी हैप्पी, इट मेक्स मी हैप्पीएस्ट, यू नो. बट हैविंग सेड दैट, अब एक्टिंग की बात कर लो या फिर क्या है ना कि मतलब बहुत ऑब्वियसली हम लोग इन चीजों के बारे में बहुत बात करते हैं कि भाई हैप्पीनेस किस चीज में है जिंदगी में. क्या हैप्पीनेस इस चीज में है कि भाई यू हैव टू स्टॉप चेजिंग हैप्पीनेस एंड जस्ट लिव इन द मोमेंट? इज दैट हैप्पीनेस फॉर यू और डू यू लुक फॉर हैप्पीनेस इन वर्क? यार ऑनेस्टली बताऊं, मेरी शक्ल से और मेरी हरकतों से, बिकॉज़ आई एम सो लाउड, ऐसा लगता नहीं है कि मुझे इसमें हैप्पीनेस मिलती है. एक कप चाय या कॉफी में मुझे बहुत हैप्पीनेस मिलती है. You know, I love having my conversations. I you know love playing with मेरे आसपास neighbors के जो dogs हैं. अभी भी आपको एक की आवाज आ रही है बाहर से, बगल में एक घर है, उनके पास भी एक dog है. So you know, I love you know finding happiness in smaller things. And बचपन से ही वैसे रहा है. गिटार पकड़ के गाना गा लेना, चाय में बिस्कुट डुबो के खाना, ये सब चीजें मुझे बहुत हैप्पीनेस देती हैं. एंड हु कैन टेक दैट अवे फ्रॉम मी? नोबडी, यू नो. चाहे मैं कल अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, नहीं कमा रहा हूँ, अच्छा काम कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, चाय बिस्किट तो बहुत बेसिक है, यू नो. एंड हैप्पीनेस बेसिक. सो या मैंने आपकी फिल्म देखी थी अभी, सेपिया, जो कि शॉर्ट आपने की थी, और उसके अलावा वन मोर फिल्म यू डिड रिसेंटली व्हिच इज कॉल्ड नवाब. So you have been doing, you know, these indie projects, and you have been, you know, experimenting with short films and all these kinds of films. Is this all a conscious decision to kind of branch out and do new kinds of roles? Yeah, bro, no decision in my life is a conscious decision. You know, from picking up a cup of tea to discussing life and cinema with you to zeroing down on a film, to zeroing down on a script, to zeroing down on a specific location to travel. There is no conscious decision at all. जो मुझे फ्लो में लग रहा होता है वो मैं कर लेता हूँ यार. एंड वो ना, अभी आप हैप्पीनेस की बात कर रहे थे, अगर ये कॉन्शियस डिसीजन लोगे और उसमें कुछ भी बैकफायर करेगा, फिर आप हैप्पीनेस ढूंढ ही नहीं सकते. कहाँ से हैप्पीनेस? फिर तो सैडनेस आएगी अगर इफ थिंग्स डोंट फॉल इन प्लेस. सो तो ये हैप्पीनेस की जहां बात कर रहे थे एक क्वेश्चन पहले, उसके साथ ये क्वेश्चन अटैच होता है. ये दोनों थोड़े से इंटरलिंक्ड है. मेक सेंस. आपको हैप्पीनेस तभी मिलेगी जब आप फ्लो में जा रहे हो और चीजें होती जा रही हैं.
you know. तो मैं अभी हम म्यूजिक की इससे पहले बात कर रहे थे, मैं तब एक और गाना गुनगुनाने वाला था, and that sums up my life, which is मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा. So you know, I don't smoke, I don't drink, but हाँ, हर फिक्र को फिर भी धुएं में उड़ाता चला गया. And I think it's important to go with the flow and just enjoy each and every moment of life. I'm enjoying my conversation with you. मेरे दिमाग में नहीं है कि यार मैं क्या बोल दूंगा क्या नहीं बोल दूंगा. मेरे दिमाग में स्ट्रेस नहीं है कि आप क्या पूछ लोगे और क्या नहीं पूछ लोगे. You know, I'm 100% sure कि आपके पास list of do's and don'ts आते होंगे when you talk to actors, you know, कि ये पूछना है, ये मत पूछना है, ऐसे करना है, वैसे नहीं करना. I'm 100% sure कि मेरी PR टीम से ऐसा कुछ नहीं आया होगा आपको, और अगर आया है तो मैं उसको भी null and void करता हूँ. आपने मुझसे जो सवाल पूछना है पूछ लो. Let's make it fair. Just in case आप दिमाग में सोच रहे हो नहीं मुझे तो ये बोला गया था. That's their job. You know, that's their job. They are doing their job. I did not say. They do it for all their artists and simple. Yeah. And as an actor, आपके लिए मतलब ऐसे थोड़ा क्लीशे सवाल है ये, लेकिन फिर भी मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए कैसा रहा है वो process in, you know, and how the process has been different when you have worked in these short films, you have worked in these indie projects as compared to, you know, the big budget films that you do otherwise. Has the experience been different in any way? नहीं, never. बिल्कुल नहीं. And I don't term it as indie projects. I hardly call it a short film because you have to tell someone इसलिए short film बोलना पड़ता है. For me, of course, the stories, for me these are, you know, somebody's creative, you know, piece of work. And I enjoyed all of them as much as I enjoyed my, you know, Dangal or Stree. और मैं आपको सच बात बताऊं, I can say this on record today. अब आपने सबकी बात करी है, मैं आपको बता देता हूं कि मेरा फेवरेट 2 days of shoot कौन से हैं. जो वो 2 दिन है, वो दंगल के नहीं है, स्त्री के नहीं है, लुक्का छुपी के नहीं है, पति पत्नी और वो की नहीं है, वो सीपिया, नवाब, कोई और सॉन्ग, कुड़ियनी, this and that, किसी के नहीं है. My favorite 2 days of shoot, I had done a music video with Shalmali. The song is called Ruka Ruka, and it was directed by a very organic director called Dargai. She's a Ukrainian woman. I know. उनके जो husband है, Dheer, he's a really close friend of mine, and you know, Dar is close to me and my wife both. मैं तब नहीं जानता था उनको. मैं इस shoot से जानना शुरू हुआ. This was the first time I was meeting them or, you know, working with them. And यार, you will not believe. जो वो 2 दिन में मुझे काम करके मजा आया ना, जो satisfaction मिली है, जो तसल्ली हुई है, I thanked the good Lord at least 20 times in one day for making me a part of a creative field, making me a part of music, making me a part of that set. It was just so special. So मेरे लिए फर्क है ही नहीं, rather मैं इसको सबसे ऊपर रख रहा हूँ. दंगल, स्त्री, सब उनसे भी ऊपर रख रहा हूँ. So उसके बहुत सारे reasons हैं. जैसे कि आप बता सकते हो? यार, सबसे पहला रीजन ये है कि उस सेट पे हर कोई इक्वल था. सबसे पहला, everybody on Dar's set is equal. Secondly, because everyone is equal, वो सुबह 7 बजे के कॉल टाइम पे सबसे पहले, सपोज कर लो 50 लोगों का क्रू है, सबको एक साथ खड़े करती हैं, हैंड इन हैंड सर्कल बनता है, एंड शी एक्सप्लेन्स कि आज हम क्या शूट करने वाले हैं, एंड व्हाट डज शी एक्सपेक्ट आउट ऑफ एवरीवन, so that everybody is on the same page. You know, मैं एक तरफ डार का हाथ पकड़ा हुआ है, दूसरी तरफ मेरा स्पॉट बॉय नहीं, प्रोडक्शन का स्पॉट बॉय है. हम सब we were together and it was amazing. So ये रीजन है. उसके साथ साथ अगर मैं थोड़ा सा आपको हाफ सेल्फिश रीजन बताऊं, तो she made me do which other people were not making me do. आप एक बार अगर वो आप 3.5-4 मिनट की वीडियो देखेंगे, तो मुझसे किसी ने उसमें कॉमेडी नहीं करवाई है, मुझसे सीधा स्ट्रेट रियल वर्ल्ड करवाया गया है, with certain kind of, you know, heartbreak, with a certain kind of intensity in the eyes and this and that, you know.
colors are amazing, and each and every second of that song or the video goes with the audio. एक touch and एक give and take है between audio and video. So which is great. And also she made Shalmali act, who is not an actress, she's a singer. Yeah. आप Shalmali को देखो, she looks amazing, she's acted it out well. Only a good director and a good filmmaker can do that. So of course, I have worked with some really senior guys and actors and filmmakers as well, and I absolutely adore them. But I think Ruka Ruka was special. Okay. Acha, apart out of all the projects that you've done until now, I mean, of course, अभी आपने जो जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करी वो बहुत स्पेशल था और बहुत अलग तरीके से स्पेशल था. लेकिन अगर हम आपकी फिल्म्स की बात करें, out of all the films that you've done, which film has been the most enriching experience for you in terms of the learnings that you've taken away from it, both professionally and personally? Yeah, I would see, of course, इतने सारे बच्चों में से एक बच्चे का नाम लेना हमेशा मुश्किल होता है. Of course. All these films are your babies, and it's difficult. But having said that, I think Stree gave me a lot of learning, personally and professionally both. It made me a better actor. It made me a better human being. It made me, और पता है क्या है यार, देखो जब आपके आसपास पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी, राजकुमार राव, विजय राज, ये एक्टर्स हो आसपास, असली टेस्ट तो तभी होता है ना, when you have pure actors around you, and even then people came out and liked your part and appreciated your part, and you were you were given a lot of good remarks in the review, if I can say that. So I think वो आपके असली टेस्ट है. So all those were actors, that was a pure world, and also personally उसने मुझे कैसे बेटर इंसान बनाया, because शूट खत्म होने के बाद हम सब एक साथ सब कुछ करते थे. वो उससे पता चला कि यार आप जब तक I mean I would like to believe कि मैं हमेशा से अच्छा इंसान था, लेकिन उससे पता चला कि यार क्योंकि आप अच्छे इंसान हो इसीलिए आप चारों दोस्त हो ऑफ सेट, और इसीलिए आपकी केमिस्ट्री ऑन कैमरा अच्छी नजर आ रही है. It's really important to crack that chemistry with on a personal level. Only then you take it to a professional level. So it made me a 360 degrees better artist. Okay. Is there a life mantra that you live by? Yaar, life mantra is I want to work each day of the year till the time I'm alive. उससे revenue generate हो रहा है नहीं हो रहा है, I don't care. I hope कि उसमें जो work each day of the year में वो अच्छा काम हो, वो productive काम हो, वो relevant काम हो, लोगों को पसंद आए. Hope तो यही करूँगा. But sometimes you make wrong decisions. Touch wood, I have not really made any massive wrong so far, and things have been very fine. But यार कभी ना कभी तो गलती हो गई यार. I'm very new to this field, and अभी major decisions आने बाकी होंगे, and I'm sure कभी ना कभी तो गलत decision होंगे. But having said that, I would still want to keep one mantra: work each day of the year, and that's how मैंने lockdown भी वैसे ही निकाला यार. Work each day of the year. And I had a fixed schedule so that I don't lose on to the energy. So yeah, that's what my mantra is for life. आपको कोई प्रोसेस है, मतलब अभी जैसे आप लॉकडाउन में थे इतने टाइम से, तो क्या आप अपनी एक्टिंग पर, अपने क्राफ्ट पर किसी तरीके से काम कर पा रहे थे in order to, what do you do at home in order to prepare for your craft or in order to get better at your craft? Do you have a process? I was doing a couple of acting workshops. I was reading a lot of I was doing a lot of group reading on Zoom calls for my various scripts जो पढ़ने के लिए आती हैं या जो मैं फाइनल कर चुका हूँ कि ये मैं फिल्म करने वाला हूँ. So I can't announce what I'm doing, but I have signed a really nice web series. तो उसकी मैंने and I've signed another film which I start end of October. Tentative dates, but उसकी readings करी, and otherwise
बेसिक थिएटर वर्कशॉप्स होती हैं यार, जो आप अपने पुराने थिएटर के दोस्तों के साथ कर पाते हो, वो सब किया। बहुत सारे म्यूजिशियंस के साथ जूम वीडियो कॉल पे ट्राई टू कंपोज अ लॉट ऑफ स्टफ, एंड वो मैंने टी सीरीज को भेज दिया ऑलरेडी, एंड वेरी सून I'll be shooting my next song. So amazing. Yeah, and apart from that, I think cooking is also a very creative exercise. Cooking, वो मैंने थोड़ी, and मुझे ऐसा लगता है कि acting and cooking are very similar to each other. जैसे acting में भी आपको ना right amount of emotions डालने होते हैं, वो right amount of emotions अगर सही नहीं होते हैं तो कभी आपका expression flat हो जाता है, कभी आपका expression loud हो जाता है। वैसे ही right मसाले डालने होते हैं आपको cooking में। कई बार वो खाना bland हो जाता है which is flat, और loud होता है मतलब मिर्ची ज्यादा हो जाती है। So I think वो right मात्रा आपको पता होना चाहिए, where to stop and where not to stop। तो वो मुझे बहुत similar लगे, and cooking is quite liberating, I must say. I was not really, a cook before lockdown. Lockdown के टाइम में मैंने कुछ चीजें बनाई और मुझे लगता है कुछ चीजें अच्छी बनाई है। okay. बीवी खुश है, अच्छी बनाई है। चलो सही है। मेरी वैसे उनसे ही बात हो रही थी, आपके दोस्त हैं अभिषेक बैनर्जी, मेरी उनसे ही बात हो रही थी, उन्होंने भी काफी इस बारे में बात करी कि in the lockdown he also started cooking and it also turned out to be an extremely therapeutic experience for him. Very, very, very therapeutic. And यार देखो ऐसा है, आप बात कर रहे हो एक बंगाली की और एक पंजाबी की. Our life revolves around food, okay? Yeah. And of course, these two parts of the country come with a very rich, food heritage. Yeah. तो इसलिए आप अपने तरीके का खाना बनाते हैं, वो सब खाते हैं, और जब आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया हो, आपने हमेशा अपने पापा मामा को बस ये बनाते हुए देखा हो, so I think it's amazing to do it yourself, and it's amazing to get a little bit of praise as well from your partner and other members of the family. And and I'm sure अभिषेक बैनर्जी ने कमाल का बंगाली फूड बनाया होगा या और कुछ बनाया होगा। भी ऑल, मैं आपको बोल रहा था ना कि यार स्त्री वाज स्पेशल, कि हम चारों शूट के बाद भी एक पर्सनल एक टीम बॉन्डिंग होती थी विदाउट ट्राइंग टू हार्ड। यार हम चारों कितनी बार किचन में एंटर किए हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ड्यूरिंग स्त्री के शूट की बात कर रहा हूँ, वहां हम एक गेस्ट हाउस में रह रहे थे, और कितनी बार हमने अंदर खुद जाके चाय बनाई है, कुछ खाने पीने के सामान बनाया है, बेसन की बर्फी बनाई थी एक बार मैंने, बहुत कुछ मतलब हमने इकट्ठे बनाया है वहां पे, सब कुछ एक साथ बनाया है, एक साथ खाया है। So I think that's what got us together. And मतलब it sounds cliche, but हाँ, दिल का रास्ता तो पेट से ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल। Apart, so much of stuff is happening in the world in terms of pandemic is there, or global warming is happening, this, that. In the middle of all this, why do we need cinema? यार देखो ऐसा है कि because all of it is happening, we need things to entertain us, Yeah. because life becomes monotonous beyond a point. And that's one of the reasons that movie halls will never go out of trend. वो बाई चांस की बात है, अभी वहां पे साथ लोग नहीं बैठ सकते यार, तो मूवी हॉल तो दोबारा खुलेंगे इससे पहले आप सवाल पूछोगे, है ना? वो खुलेंगी दोबारा, एंड वापस उसी भीड़ भड़ाके के साथ और उसी हाउसफुल का बोर्ड लगा होगा बाहर सिंगल स्क्रीन सिनेमा में, उसी तरह टिकटें ब्लैक हो रही होंगी, उसी तरह पीवीआर में भी या किसी भी मल्टीप्लेक्स में आपको टिकट्स नहीं मिलेंगी, और आप जब मिलेंगी तो बैठ के पॉपकॉर्न पेप्सी एंजॉय कर रहे होगे, सब हो रहा होगा, मजा आ रहा होगा आपको लाइफ का। वो वापस आएगा ही आएगा। इट्स लाइक याद है वो एक कमर्शियल था मैराथन का कि दिल्ली फिर दौड़ेगी, काका दौड़ेंगे, है ना, ये दौड़ेंगे वो दौड़ेंगे, पुरानी दिल्ली दौड़ेगी, वसंत कुंज वाले आंटी दौड़ेंगी। So दोबारा तब फिर से दोबारा वो हाउसफुल होंगे यार, and you will stop it। यार देखो सिंपल सी बात ये कि of course with all due respect to OTT, I have done a Netflix film called Rajma Chawal, I've done a Hotstar film called Kanpuriye, and I'm already kind of doing another web series. I have immense respect for that medium as well,
but at the end of the day it will always be good content, चाहे वो OTT पे आए, चाहे TV पे आए, चाहे फिल्म्स में आए, चाहे रेडियो पे आए, चाहे ऐसे chat shows पे आए, किसी में भी आए, good content will always win. I hope वैसे हम good content में तभी देखने आएंगे लोग, वरना नहीं आएंगे. ठीक चल रहा है ना हमारा? बहुत अच्छा. काफी बढ़िया बढ़िया स्निपेट्स बन रहे हैं. मैं सोच रहा हूँ अभी वही दिमाग में, जैसे आप बोल रहे हो ना, ये वाली चीज इंस्टाग्राम पे जा सकती है. स्निपेट्स पे ध्यान मत दो, कॉन्वर्सेशन पे ध्यान दो. पोस्ट का काम पोस्ट में करेंगे. So यार मैं इसका एक क्विक एग्जांपल देता हूँ आपको, then we move forward. यार a lot of people when we were growing up ना, तब मैं कहानियां सुना करता था कि यार लोग कहते थे कि अब तो टीवी आ गया है, अब थोड़ी नहीं जाएंगे, अब नहीं लोग मूवी हॉल में फिल्में देखने, अब तो घर पे बैठ के देखेंगे फिल्में. यार आप भी और हम दोनों सेम जनरेशन है, एक साथ बड़े हुए हैं. किसने कितनी बार टीवी पे देखी फिल्में? ऑफ कोर्स सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम देखते हो आप. पहली बार तो 99% ऑफ द टाइम आप मूवी हॉल में जाके ही देखते हो. बिल्कुल. So that craze and that charm will always be there, and hence entertainment is important because आपको चाहिए होता है to let go of the monotonous life and do something else for 2-3 hours, and that's what and it also इसीलिए हमारी दुकान चल रही है और इसीलिए हम ट्रोल होते हैं. दोनों चीजें हैं. दुकान भी इसीलिए चल रही है, हैप्पीनेस भी इसीलिए मिलती है, रिस्पेक्ट भी इसीलिए मिलती है, मोहब्बत भी इसीलिए मिलती है सबसे, क्योंकि वी डू दिस फॉर देम, और ट्रोल भी इसीलिए लोग करते हैं कि अगर आप कहीं गलत कर जाते हो, गलत डिसीजन ले जाते हो, यार वो अपनी लाइफ के 2-3 घंटे निकाल के लाए हैं, यू बेटर. तो इसलिए कई बार, लेकिन कई बार नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, उस दिन डांट पिटेगी सबसे. टचवुड अभी तक डांट नहीं पिटी है. एंड बट या एंटरटेनमेंट इसीलिए इम्पोर्टेंट है यार. आपने भी गुड कंटेंट की बात करी, तो फिर मैं आपसे एक बार ये जरूर पूछना चाहूंगा कि आपके लिए गुड कंटेंट क्या है? यार मेरे लिए गुड कंटेंट वो है जो आपको एंगेज रखे. मेरे लिए गुड कंटेंट वो है जो पैसा वसूल. दैट्स द टर्म. जो आपका जो आपने, अगर आप मूवी हॉल में जा रहे हैं तो वो पैसे वसूल, आपने 1.5-2 घंटे लगाया, वो आपका टाइम भी पैसा ही है, तो आपका पैसा वसूल हुआ. दैट्स गुड कंटेंट फॉर मी. I will not say कि इतना रियल वर्ल्ड होना चाहिए, हमेशा दंगल जैसे ही वर्ल्ड बने, ये नहीं हो सकता. Sometimes you have to maintain a balance, और हर एक का अपना तरीका है स्टोरी टेलिंग का यार. You can't really say कि XYZ फिल्ममेकर सही नहीं है, या फिर ये सही है, या ये वर्ल्ड सही नहीं है. आप किसी भी तरीके से आप किसी को एंटरटेन करें, I think you should just have a story to tell. So अगर लोग एंटरटेन हो रहे हैं, लोग अगर भूल गए उस 1.5-2 घंटे के लिए अपनी बाकी जिंदगी को, I think you're home and you've made good content. पर मतलब बहुत मतलब कॉमन एक, इसको क्लीशे बोल सकते हो या फिर एक बस बोल सकते हो कि सेइंग है कि आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है सेल्फ डाउट. मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट अराउंड द वर्ल्ड, चाहे कोई मर्जी आर्ट फॉर्म ले लो, म्यूजिक ले लो, एक्टिंग ले लो, are you often faced with bouts of self doubt, and if you are, then how do you cope with them? How do you deal with them? डाउट तो होता है, काफी बार होता है कि ये सही चल रहा है कि नहीं. अभी मैंने पूछा था कि हमारा कौन चल रहा है ना, हम ठीक कर रहे हैं ना. तो यार ऑफ कोर्स होता है, बट यार वो आपके आसपास ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको बता देते हैं कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो. एंड वो लोग आसपास होना बहुत इंपॉर्टेंट है यार शोभित. काफी बार आर्टिस्ट इस चक्कर में मार खा जाते हैं कि उनके आसपास यस मैन बहुत होते हैं. And I would like to believe that I don't have any yes mans around, and hence that's also one of the main reasons that I've been able to be a part of a few relevant films. And लोगों ने तरीके से आसपास हमेशा सही ओपिनियन दिया है, उनको बस सिर्फ भेजिए पढ़ने के लिए, उन्होंने सही बातें बोली हैं. So and तो I think वो self doubt वो मिटा देते हैं. And thankfully I've been able to do that with a lot of ease, I would say, because मेरे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे थिएटर डेज से, स्कूल डेज से, रेडियो डेज से, otherwise आसपास मेरे neighbors हैं, friends हैं, who kind of guide me time and again. So I'm extremely thankful to them. And also to name a few, of course, family में हर कोई help करता है. To name a few, Vipul Vig, फुकरे का जो writer है, I discuss my life a lot with him. Shashank है, writer and director of Humpty, Badri, and Dhadak. I discuss my life a lot with him. I have a neighbor called Sarvesh.
he's about to make a film with RSVP Okay. called Tejas. Life with him a lot, Mhm. and talk about my school days. I have a friend called Rajat Sani. I discuss my life a lot with him. His brother Jatin Sani. There's so many people, you know. I have a really close friend who's also my stylist. His name is Jay Samuel. He stays in London. उनसे बहुत रेगुलर मैं अपना म्यूजिक क्रॉस चेक कराता हूँ. मेरे 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 रेडियो डेज का एक बहुत क्लोज दोस्त है योगेश. He has read all my, he has listened. सबसे पहले जब मैं गाना मैं कंपोज करता हूँ, सबसे पहले योगेश को भेजता हूँ और अनेहा को भेजता हूँ. Yogesh is the music head for one of the leading radio stations in Dubai, and Aneha is is handling MTV Beats. So मैं सब आसपास मेरे दोस्त हैं ऐसे जो मुझे हेल्प करते हैं इन चीजों में. तो सेल्फ डाउट थोड़ा तो वहां से फिर खत्म होता है. ओके. अपार एक आखिरी एडवाइस जो कि आप एस्पायरिंग एक्टर्स को देना चाहें जो कि ये सुन रहे हैं, और मैं ये भी चाहूंगा कि आप इस बारे में जरूर बात करें कि भाई प्रैक्टिकल एडवाइस क्या है. एक ये काफी लोग काफी एक्टर्स कर लेते हैं कि वो थिएटर कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, अपनी क्राफ्ट पे काम कर लेते हैं, बट अ लॉट ऑफ एक्टर्स डू नॉट know the practical aspects of it कि भाई what is the right way to actually do something that can get them roles or that can make them a better actor. Yeah, this has been one of the most relevant questions which any journalist has ever asked me. Okay, I don't know if I have an answer to this. मैं अपनी journey बता देता हूँ कि मैंने कैसे उसको tackle किया, which may or may not work for some people. यार देखो ऐसा है, आप थिएटर कर लिया आपने, आपका एक होमवर्क कंप्लीट हो गया. आपने फिटनेस करके थोड़ा अपने हेल्थ का ध्यान रख लिया, आपका एक और होमवर्क, एक और एस्पेक्ट कंप्लीट हो गया. आपने थोड़ा बहुत म्यूजिक कर लिया, आप थोड़े और क्रिएटिव बन गए, थोड़ा म्यूजिकली इंक्लाइंड बन गए. नाउ यू कैन आल्सो डू अ फिल्म ऑन म्यूजिक, एंड आपने स्पोर्ट्स कर लिया, स्पोर्ट्स एंड दिस एंड दैट, ये सब चीजें आपने 360 डिग्रीज करने की कोशिश करी. आप उसके बाद भी अगर एक्टिंग प्रोजेक्ट नहीं ग्रैब कर पा रहे हैं, नंबर वन, देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द फैक्ट कि आप हीरो बनने आए हैं कि एक्टर बनने आए हैं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने आसपास देखी है लोगों को, वो यही है, जो मैंने ऐसे टैकल कर ली कि यार मैं बॉम्बे शिफ्ट ही नहीं होना चाहता था. ठीक है, मैं दिल्ली में ही रहना चाहता था. मेरे दिमाग में ये चलता था कि यार मैं ऑलरेडी थिएटर करता रहा हूँ, तो मैं एक्टर ही तो हूँ स्टेज पे, और मैं क्या हूँ, मैं फिल्म्स कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं थिएटर भी बंद हो जाए, मैं कह रहा हूँ यार नुक्कड़ नाटक करने से कौन रोक लेगा मुझे. आप हैप्पीनेस की बात कर रहे थे थोड़े टाइम पहले, मुझे नुक्कड़ नाटक करने से मैं तंबू गाड़ के खड़े हो जाता हूँ वहां पे और अपना मोनोलॉग बोल दूंगा, मैं कौन रोक लेगा मुझे, कोई नहीं रोक पाएगा. I'm an actor, मैं अगर नुक्कड़ नाटक कर रहा हूँ. तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा क्लियर होना पड़ेगा कि आपको हीरो बनना है कि एक्टर बनना है. एंड आई थिंक half of the time or more often than not, this sums it up, and this helps you, and this makes you, gives you clarity basically. Yeah, तो इसलिए और या मतलब ये आई थिंक मेरे को इसने बहुत हेल्प करी है. एंड लास्ट थिंग क्विकली बिफोर वी वाइंड अप, यार मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो किया, आप जब मुंबई जैसे शहर में एक्टिंग ऑडिशंस के लिए जाते हैं, आप ट्राई कर, आप आसपास कुछ और काम ऑलरेडी कर रहे हो, क्रिएटिव या नॉन क्रिएटिव, आपकी जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आप लॉयर हैं, आप सीए हैं, आप या अगर कोई क्रिएटिव अपब्रिंगिंग में तो आप किसी एड एजेंसी में काम करते हैं, कुछ करते हैं, वो करते करते ऑडिशन कीजिए इफ इट इज पॉसिबल. बिकॉज आप जब आते हैं तो आपकी आंखों में डेस्परेशन नहीं होती है उस जॉब के लिए. आपको सपोज कर लीजिए, अगर एक रक्षाबंधन की एड का आपने ऑडिशन देने जाना है और आपको कहा गया है भाई बनने के लिए, आपकी आंखों में भाई वाला प्यार नहीं आएगा. सबसे पहले डेस्परेशन आएगी दैट आई वांट दिस प्रोजेक्ट. और वो डेस्परेशन तभी माइनस हो सकती है जब आप लाइफ में ऑलरेडी कुछ 2 पैसे कमा रहे हो और 2 अच्छे काम कर रहे हो. वो कुछ भी हो, और आप चाहे महीने के या 15,000 कमा रहे हो, सिर्फ 10,000 कमा रहे हो, ठीक है, तो वो आपको एक संतुष्टि देता है और एक खुलापन देता है टू गो आउट एंड परफॉर्म. व्हेन आई वाज डूइंग, तो मैं ऑडिशन देता था जाके, मेरे दिमाग में प्रेशर नहीं होता था कि यार ये नहीं क्लियर हुआ तो मैं रेंट कैसे दूंगा. आप समझ रहे हैं? So that's something which works. I don't know if it will work for other people around.
Chalo, on that note, Apar, thank you so much, yaar. This was actually extremely good advice. I'm sure it will help a lot of people. And thank you so much for sharing such amazing anecdotes from your life. And pleasure is all mine, and it's amazing. Thank you so much, man. Take care of yourself. It's always very, very, energetic conversations with you. And काफी मतलब अच्छी conversations होती है, relevant conversations होती हैं. बहुत कम लोग जायज क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत कम लोग important जो मुद्दे की बात होती है वो पूछते हैं. And you are definitely one of them. Thank you so much. Likewise, Apar. And हम लोग कोशिश कर रहे हैं Apar, Humans of Cinema से कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे सिनेमा को सपोर्ट करने की बात इतने लोग कर रहे हैं, पर अच्छे सिनेमा को सपोर्ट कोई नहीं करता. तो वही है बस अपना एक ऑब्जेक्टिव कि if you want to support good cinema, support good cinema. And thank you so much for supporting us. Thank you so much. God bless you, and see you around. Speak to you soon. Bye-bye. Bye-bye. And thank you to everyone who joined in. I really hope you enjoyed this session with Apar Shakti Khurana. Now to tell you a bit more about Mubi. It's a film streaming service showcasing the best of Indian cinema on their Mubi India channel and classic international hits on Mubi World with a new film every day on each channel. Every day, Mubi premieres a new film on each channel, whether it's a timeless classic, a cult favorite, or an acclaimed masterpiece, a movie you've been dying to see, or one you've never heard of before. There is always something new to discover. This week, I recommend watching Ashim Ahluwalia's Miss Lovely, starring Nawazuddin Siddiqui and Niharika Singh on Mubi India, and Xavier Dolan's Matthias and Maxime on Mubi World. Try Mubi free for 30 days at mubi.com/humansofcinema. That's mubi.com/humansofcinema for a whole month of great cinema for free.